Welcome to the local street. दोस्तों आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की तहरीक के सबसे बड़े डिक्टेटर और सख्त गिर हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक कांस्टेबल ने उन्हें मुर्गा बनने पर मजबूर किया। दोस्तों जनरल ज़िया-उल हक का पूरा नाम मोहम्मद ज़िया-उल हक है और वो 12 अगस्त 1924 को ब्रिटिश इंडिया के सूबा पंजाब के शहर जलंधर में एक आरई खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद मोहम्मद अकबर अली ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे। जनरल ज़िया-उल हक के मिशंस। दोस्तों ज़िया-उल हक ने 1945 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कमीशन हासिल किया और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जंग अजीम दोम में ज़िया-उल हक साहब ने इस जंग में हिस्सा भी लिया था और जापान के खिलाफ अंग्रेज़ों की तरफ से मुकाबला भी किया था। और इसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो इस वक्त कैप्टन ज़िया-उल हक को भारतीय इलाके से आखिरी आने वाले मुहाजिरीन की ट्रेन की हिफाजत का जिम्मा भी सौंपा गया और ये इनकी जिंदगी का पहला इंतहाई खतरनाक मिशन भी था जो कि उन्होंने 7 दिनों में मुकम्मल किया और मुहाजिरीन को दुश्मन से बचा लाए। ज़िया-उल हक आर्मी चीफ कैसे बने? दोस्तों ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे ज़हीन सियासतदान और हुक्मरान को अपने मासूमाना चेहरे और अपनी मेहमान नवाजी की वजह से गर्विदा बना लिया था। 1975 में ज़िया-उल हक मुल्तान की स्ट्राइक कॉर्प में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा चुके थे। इस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब दौरे पर आए तो जनरल ज़िया-उल हक ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और इनको टैंक में बिठाकर पूरा मुआयना करवाया और रात को एक शानदार डिनर का एहतमाम भी किया गया था। फिर रात को जब सब वापस चले गए तो भुट्टो साहब ने देखा कि सहन में कोई बंदा पहरा दे रहा है तो नीचे जाकर देखा तो ये जनरल ज़िया-उल हक साहब थे। अभी तक यहाँ रुकने की वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। भुट्टो साहब को जनरल ज़िया-उल हक की ये चापलूसी बहुत पसंद आई और फिर 1976 में 7 सीनियर जनरल को बाईपास करते हुए इनको आर्मी चीफ के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और यही भुट्टो साहब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जनरल ज़िया-उल हक का मुल्क में मार्शल लॉ लगाना और भुट्टो को फांसी देना। दोस्तों 1977 पाकिस्तान की तारीख का वो वाक़या है जिसने मुल्क का नक्शा ही तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतख़ाबात जीतने और इक़्तिदार में रहने के लिए हर तरह के गैर कानूनी हथकंडों का इस्तेमाल किया, मुखालिफिन को धमकाया और धांधली की। इसके बाद जब इंतख़ाबात के नताइज आए तो भुट्टो पूरे पाकिस्तान से 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा जीत चुके थे, लेकिन इनकी जीत को किसी सियासी जमात ने कबूल करने से इनकार कर दिया और भुट्टो के खिलाफ अवामी तहरीक चलाई गई जिसका नाम तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा रखा गया। इस तहरीक के नतीजे में निज़ाम मुस्तफ़ा तो ना आया लेकिन ज़िया-उल हक आ गया। ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ नाफिज करते हुए भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया और भुट्टो को रजा कसूरी कत्ल के बहुत ही कमजोर मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई। जनरल ज़िया-उल हक का 11 साल दौरे हुकूमत और बड़ी मुसीबतों का सामना। दोस्तों जनरल ज़िया-उल हक के दौर में एक तरफ तो सोवियत यूनियन सेंट्रल एशियाई रियासतों पर कब्जा करते हुए पाकिस्तान की सरहद तक पहुंच चुका था और अफगानिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान पर अपने पंजे गाड़ने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ भारत जैसा मकार दुश्मन भी पहले से हमले की तैयारियां कर रहा था। इसने कारगिल जंग शुरू कर दी। इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे हालात में रूस को रोकना जरूरी था और इस मकसद के लिए अफगान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी गई और रूसी फौजियों के लिए अफगान सरजमीन को जहन्नम बना दिया गया। जब ये कामयाबियां दुनिया ने देखी तो अमेरिका ने भी अपने दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान की मदद का फैसला किया और सऊदी अरब के जरिए डॉलर का मुंह खोल दिया गया, जिससे एक तरफ पाकिस्तान की माईशत बेहतर होना शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी तेजी लाई गई और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़ियादत में पाकिस्तानी साइंसदानों ने साल 1983 में एटमी सलाहियत हासिल कर ली थी और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क भी बन चुका था, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया था। इसके साथ ही जनरल ज़िया-उल हक ने मिसाइल प्रोग्राम की रफ्तार को तेज कर दिया था ताकि पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया जा सके। जनरल ज़िया-उल हक से मंसूब एक वाक़या और जनरल ज़िया-उल हक की शहादत। दोस्तों एक बार सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक साहब रात को अवाम की हालात मालूम करने बाहर निकले और अपने माली की चादर ओढ़ ली और साइकिल पर रवाना हुए। रास्ते में कहीं पुलिस का नाका लगा हुआ था। पुलिस कांस्टेबल ने इनको रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो और रात गए यहाँ क्या आवारागर्दी कर रहे हो। जनरल साहब ने बहुत बहाने बनाए लेकिन पुलिस कांस्टेबल ने इनकी कोई बात ना सुनी और इनको मुर्गा बनने को कहा।
जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न की और मजबूरन उन्हें मुर्गा बनना पड़ा। दोस्तों, ज़ियाउल हक के दौर में गली मोहल्लों में नमाज पढ़ाने की तरगीब के लिए कमेटियां बनाई गई, बैंकों से ज़कात काटने का निज़ाम रैज किया गया, अदालतों में काजी मुकर्रर किए गए, शरई सजाएं नाफिज की गई, जराइम में कमी आई और मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हुए। लेकिन मर्द मुजाहिद जनरल ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को एक जंगी हादसे में शहीद हो गए। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।